आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक शेयर करते रहिएगा। देखिए, आज संविधान का स्रोत, पॉलिटी की दुनिया में चलते हैं और संविधान की स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, स्रोत क्या है, आखिरकार स्रोत क्या है। संविधान में स्रोत की बात कीजिएगा तो एक संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले को एक स्रोत के माध्यम से 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। हमने लिखने का भी काम किया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ उस वक्त भारत के माननीय पीएम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करते थे। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन में इसी को मिनी संविधान भी कहा जाता है। अच्छा, मिनी संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर बात कीजिएगा प्रथम, यानी कि हमारे भारत के संविधान में कहीं भी ऐसा कोई जिक्र नहीं था जो 42वां संविधान के तहत इसका संशोधन नहीं किया गया था। मतलब सभी भाग में कुछ न कुछ परिवर्तन किया गया था। चलिए, शुरुआती दौर में अगर हम जानते हैं तो संविधान दो तरीका से जाना जाता है। एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। अच्छा, लिखित संविधान में अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो भारत एक लिखित संविधान है। अच्छा, लिखित का मतलब क्या होता है बाबू? लिखित मतलब लिखने वाला। हमारे संविधान को पूर्ण रूप से अवकोलन करके एक नोट डाउन यानी लिखने का काम किया गया है, उसी को लिखित कहते हैं। अच्छा, लिखित भारत में अगर बात कीजिएगा तो भारत लिखित संविधान है। चीन भी लिखित संविधान है, कनाडा भी लिखित संविधान है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश हमारे लिखित संविधान है, और इत्यादि इत्यादि। ठीक है। अच्छा, अलिखित संविधान क्या होता है? तो अलिखित संविधान का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ब्रिटेन है। यानी कि ब्रिटेन कहा गया सर, तो मतलब ब्रिटेन में नहीं लिखा जाता है? तो नहीं, ब्रिटेन में मौखिक यानी अलिखित है, लिखने का काम नहीं किया गया है। लेकिन लिखित संविधान की बात कीजिएगा तो भारत में कुल 395 अनुच्छेद था। ठीक है, चीन में 138 गो अनुच्छेद है, कनाडा में 147 अनुच्छेद है, अमेरिका में 7 अनुच्छेद है, ऑस्ट्रेलिया में 128 अनुच्छेद है। अच्छा, जब 128 और 147, 138, 395 आपको मालूम चल रहा होगा कि सबसे बड़ा 395 है, इसलिए यानी कि हमारा भारत संविधान का सबसे प्रमुख यानी कि विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान हमारा भारत है। कौन है? हमारा भारत। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लिखित संविधान है। अच्छा, मूल संविधान क्या होता है? तो मूल संविधान की अगर बात कीजिएगा तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अगर बात कीजिएगा तो उस वक्त लागू हो गया था मूल संविधान। तो उस वक्त 395 अनुच्छेद था और 22 गो भाग था, 8 गो अनुसूचित थे। अच्छा, अब वर्तमान में क्या होता है? तो वर्तमान में 395 अनुच्छेद को संशोधन करके 450 अनुच्छेद हो गया। जो 22 गो भाग हुआ करता था तो 22 भाग अब संशोधन करके संविधान में 25 गो भाग हो गया। अब वही 8 अनुसूचित, जो पहले 8 अनुसूचित हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची देखने को मिलता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं तो 25 भाग और 22 भाग, यानी कि पहले 22 भाग था, अब 25 भाग है। तो वर्तमान में 25 भाग है। पहले कितना था भाई? तो पहले 22 गो भाग था। लेकिन अगर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत एगो भाग यानी 4 के क और 14 के क जोड़ा गया। अच्छा, पहले 22 गो था। अच्छा, पहले 22 गो था और अब जो है 42वां संविधान 1976 के तहत 4 के क और 14 के क जोड़ा गया, यानी 2 गो जोड़ा गया। तो यानी कि 2 गो जोड़ा गया तो 2 जोड़ देते हैं तो 22 2 24। अच्छा, एक ठीक बाद 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हुआ और उनमें 9 के क जोड़ा गया, यानी एक जोड़ा गया कब? 74वां संविधान 1992 के तहत 9 के क जोड़ा गया, यानी एक और जोड़ा गया। ठीक है। अब 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ और उस वक्त 9 के ख यानी एक और जोड़ा गया। इस प्रकार 22 2 26, 22 2 24 1 25 यानी 26, यानी कि 26। आप कहोगे सर अभी आपने बताया कि 22 गो भाग पहले था, लेकिन कुछ संविधान में संशोधन करके
25 गो भाग कर दिया गया, लेकिन आप तो 26 गो जोड़ने पे आने लगा। ठीक है, हम कहेंगे आए बाबू, जहाँ नीचे लिखा हुआ है कि 7वां संविधान 1956 के तहत भाग 7 को निरस्त कर दिया, यानी खत्म कर दिया। यानी कि 25 भाग, जो 22 भाग था, तो 22 भाग में 7वां संविधान 1956 के तहत भाग 7 को खत्म कर दिया, यानी एगो खत्म कर दिया। तो 26 में से एगो खत्म करने पर अगर हम कुल कहें तो कुल हमारे पास भाग, यानी कुल हमारे संविधान में भाग 25 गो होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब अच्छा, हम बाबू के बताते हैं कि हम क्या बताएं कि संविधान 2 तरीका का होता था। पहले लिखित संविधान होता था, अलिखित संविधान होता था। भारत में लिखित संविधान 395 अनुच्छेद था, चीन 138, कनाडा 147, अमेरिका 7, ऑस्ट्रेलिया 128। इस तरह से अगर बात कीजिएगा, ये सारा का सारा लिखित संविधान होता था। लेकिन अलिखित संविधान की बात कीजिएगा, जिसमें कोई भी लिखा नहीं गया हो, उसे ब्रिटेन की संविधान का सबसे प्रमुख एग्जाम्पल है। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा भारत है। ठीक है, मूल संविधान में हम बताया कि 395। अच्छा, मूल संविधान क्या होता है? 26 जनवरी 1950 को जो भी संपर्क में लागू होता है उसे मूल संविधान कहते हैं। और मूल संविधान 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूची होता था। लेकिन वर्तमान में अभी के दृश्य से अगर बात कीजिएगा तो 450 से भी अधिक अनुच्छेद हो चुका है, और 25 भाग और 12 अनुसूची। अच्छा, पहले 22 भाग था, अब 25 गो भाग क्यों हो गया? वर्तमान में 25 भाग हो गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 4 के क और 14 के क 2 गो शब्द जोड़ा गया, 2 गो भाग जोड़ा गया। और 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 9 के क जोड़ा गया। और 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत 9 के ख जोड़ा गया। और 7वां, इस प्रकार 4 गो इधर जोड़ा गया। तो 22 पहले था और 4 26 में से एगो जो है, जो 22 गो पहले हुआ करता था। तो 7वां संविधान 1956 के तहत भाग 7 को खत्म कर दिया, भाग 7 को खत्म कर दिया गया, यानी कि 26 में एक गया तो 25 भाग बचा हमारे पास। लेकिन अगर बात करें, अच्छा सर, कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो 2 गो भाग जोड़ा गया था, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत बहुत ही अपने आप को महत्वपूर्ण साबित करता था। अब क्यों कहेंगे क्यों? तो 42वां संविधान 1976 के तहत ऐसा कोई भी भाग नहीं था, यानी 22 भाग और 3 भाग, 22 भाग और 3 भाग, 22 3 25 भाग हो गया। ऐसा कोई भी भाग नहीं था जिसमें संशोधन नहीं कर सका। यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सभी भाग में कुछ न कुछ संशोधन करके अच्छा बनाने का काम किया। इसीलिए हम 42वां संविधान संशोधन को 1976 के तहत मिनी संविधान कहते हैं। मिनी मतलब होता है छोटा छोटा, और इसी में संशोधन। अच्छा, संशोधन कौन करता? हम तो बता दिया फटाफट कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 4 के क और 14 के क, और 74वां संविधान संशोधन 1992 के 9 के क, और 97वां संविधान 2011 के तहत 9 के ख जोड़ा गया। लेकिन 7वां संविधान 1976 के तहत भाग 7 को निरस्त समाप्त कर दिया गया। अच्छा, संशोधन करता कौन है भाई? कौन करता है रे? तो करने का मान अगर बात कीजिएगा तो संशोधन, संविधान में संशोधन संसद करेगा, संसद करेगा, संसद। लेकिन एक नियम आया था केशवानंद भारतीवाद 1973 में। एक नियम आया कौन बाबू? कि केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद एक पुरुष था, यानी कि एक नेता लीडर हुआ करता था, यानी केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा कि मूल ढांचा में संशोधन नहीं करेगा। ये संशोधन करेगा लेकिन मूल ढांचा, जितना इसका मूल ढांचा, यानी कि मूल संविधान में जो किया गया है, तो मूल संविधान में ढांचा, यानी कि ढांचा जो बात किया गया, ढांचा जो है इसका संशोधन, उसको करने का अधिकार नहीं। भले पुनरावृत्ति करके, मतलब अलग अलग संविधान में संशोधन करके अलग अलग जोड़ने का काम करेगा, लेकिन बाद में अगर मूल संविधान में जितना बात कहा गया, 22 भाग है, मतलब कहा गया है, तो मूल ढांचा में संसद संशोधन नहीं करेगा, संशोधन नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, हम बताएं अभी बाबू कि 8 गो अनुसूची था मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान के संविधान में 12 गो अनुसूची थी। इसका मतलब 8 अनुसूची 12 अनुसूची, यानी कि पहले के मुताबिक अब वाला में 4 गो अनुसूची जोड़ा गया हुआ,
4 अनुसूची जोड़ा गया होगा। तो हम बताते हैं पहले अनुसूची की संख्या। पहले अगर हम बात करते हैं तो पहले अनुसूची की बात करेंगे तो पहले अनुसूची जो हुआ करता था 8 गो हुआ करता था। यहाँ पे दिखा दिया गया है बाबू। तो 8 गो जब अनुसूची हुआ करता था, लेकिन अब 12 गो है, इसका मतलब 4 गो जोड़ा गया हो तब ना 8 4 12 होगा, नहीं। तो हम बाबू बता दें हैं कि प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान में, अच्छा संविधान में जब संशोधन हो रहा था तो प्रथम, पहला तो होगा आगे, पहला ना होगा। आपसे क्वेश्चन ये आता है कि संविधान में संशोधन प्रथम कब हुआ था, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 8 गो तो पहले ही से अनुसूची है जी, 8 गो पहले से अनुसूची है। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था और वही 52वां संविधान संशोधन 1985 में, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। वही 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची संविधान में के तहत अनुसूची में जोड़ा गया था और वही 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था। एक बार फिर से याद करने का तरीका, अनुसूची पहले 8 गो था, अब 12 गो हो गया, इसका मतलब 4 गो जोड़ा गया होगा। 4 गो जोड़ा के प्रथम अनुसूची 1991 ईस्वी में, यानी कि पहला बार संविधान में संशोधन हुआ और उसके बाद 1951 में होकर 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन होने के बाद 1985 ईस्वी में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। ठीक उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ा गया और 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा के सारा समझ में आ रहा होगा। अच्छा, भारतीय संविधान में 2 गो स्रोत माना जाता है। भारतीय संविधान में 2 गो स्रोत माना जाता है, ठीक है। अब कौन कौन कहेंगे, तो भारतीय संविधान के 2 स्रोत होता है, एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। और आंतरिक और बाह्य के बारे में हम बताते हैं। आंतरिक मतलब होता है अंदर, भीतर, भीतरे वाला। अंदर मतलब जो घर के 4 दीवारी में जो भीतर का जगह है उसी को। तो कहने का मतलब है बाह्य। तो बाह्य का मतलब है जो घर के 4 दीवारी से बहरे वाला, बहरे वाला। तो हमारे जब आंतरिक था तो आंतरिक कहने का मतलब था कि हमारे भारत में जितनी तरह से अंग्रेज शासन कर रहा था, यानी कि इस प्रकार से 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1858 के भारत परिषद अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम, 1947 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा, यानी सभी इस सब को जानते हैं तो आंतरिक कहा जाता था। लेकिन बाह्य का मतलब है, बाह्य का मतलब है कि ब्रिटिश वाला अलग अलग, यानी कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया और उसके बाद कनाडा, चीन, आयरलैंड, इस सब से भी कुछ प्रावधान लिया गया है। देखिए, जब संविधान लागू हुआ था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस वक्त पढ़ाने के अलावा, यानी कुछ विद्वान थे, बाद बाकी उनके पास पैसा वैसा कुछ नहीं रहता था, लेकिन विद्वान था, कुछ जानते थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हमारे पास ज्ञान है तो हम इसको कैसे सजाएंगे, संविधान कैसे बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम 60 देश को पढ़ेंगे और जिस संविधान में अच्छा लगेगा, यानी जिस देश की संविधान हमें अच्छा लगेगा, हम भारत में शामिल करने की चेष्टा करेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि आपके घर में कुछ सामग्री उपलब्ध नहीं है, क्या, मान लीजिए आपको चाय पीने का बहुत ही मन है और आपके घर में कुछ भी सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो आप पहले बाहर जाइएगा, बाहर पड़ोसी के यहाँ जाइएगा। तो आप पड़ोसी के जाने के बाद कहिएगा कि हमको दूध दे दीजिए, चीनी दे दीजिए और इलायची दे दीजिए, चाय पत्ती दे दीजिए, गैस दे दीजिए। इतना चीज मांगना संभव है? नहीं। अगर पड़ोसी वाला कह दिया कि क्या करना, तो बोलिएगा कि चाय बनाना है, तो कहेगा कि ठीक है सर, हम ही बना देते हैं, इसको ले जाने का फायदा, हम ही बना देते, सब हमरा ही से लेके जाइएगा, हम ही बना के पिला देते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। तब इसी तरह से भारत में जो भी विद्वान रह रहे थे तो 60 देश को आकलन किया कि कुछ वहां से लेते हैं संविधान, कुछ वहां से। अच्छा, एक बात बताइए, जब चाय पीने का मन था तो मान लीजिए कि पड़ोसियां ही से चीनी ले लिए, एक दूसरे पड़ोसियां ही से चाय पत्ती ले लिए, एक दूसरे पड़ोसियां ही से ले लिए दूध ले लिए और इधर से एक पड़ोसियां ही से ले लिए गैस। तो इसके बाद जो है आपका काम बन जाएगा, लेकिन शिकायत भी नहीं होगा,
ठीक है, तो इसी प्रकार से भारत में जितनी भी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, अपने आकलन किया, आकलन करने के बाद जितनी भी सब वकीले था तो ग्रहण किया कि जिस देश में प्रावधान हमको अच्छा लगेगा हम भारत में शामिल करेंगे, और उसी के प्रकार के शामिल करेंगे, और उसी को हमको देखना है कि किस तरह से शामिल किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। भाई मेरे, अगर आप इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले देख लीजिए। मैंने लिखने का काम भी कर दिया है ताकि आपको भी सहूलियत हो जाए और हमें भी सहूलियत हो जाए, क्योंकि लंबा वीडियो भी नहीं बनाना होता है। अच्छा, हम बताएं अभी कि स्रोत संविधान, यानी कि संविधान के ढांचे को निर्माण को स्रोत कहते हैं, और स्रोत दृश्यों की दो तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। पहला स्रोत को एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। अच्छा, आंतरिक मतलब हम डिफिनेशन देते हैं। अच्छा, आंतरिक, भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 पर पड़ा, और 1935 के अधिनियम में से करीब 250 उपबंध को संविधान में शामिल किया गया। लेकिन संविधान का अधिकांश हिस्सा जैसे संघीय व्यवस्था, संघीय न्यायालय, कैग बोला जाता है। अगर बात कीजिएगा कैग, यानी कि कैग की अगर बात कीजिएगा तो महानियंत्रक परीक्षक होता है, और संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, इसके सारे अंतर्गत की बात कीजिएगा तो भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे अच्छा अधिनियम ये है, और इसी के तहत आंतरिक स्रोत में मिला दिया गया है। यानी कि आप पढ़े होंगे कि भारत शासन अधिनियम के तहत कितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी दिया था, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में, नहीं देखा है तो पहले देख, हाँ ठीक है। तो आंतरिक हम बताएं कि 1935 के शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के तहत इशारा का सारा आंतरिक में रखा। आंतरिक मतलब होता है घर, यानी अंग्रेज सरकार के द्वारा जब राज किया जा रहा था भारत में, और 1935 के भारत शासन अधिनियम बहुत ही अच्छे तगड़ा बना दिया गया था। और बाह्य आक्रमण, दूसरा है बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण मतलब बात कीजिएगा तो संविधान, बाह्य मतलब संविधान निर्माण में अनेक देश के उत्पादन किया था। तो अनेक देश का मतलब होता है कि एक होता है ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, नागालैंड हो गया, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान। अब यहाँ से क्या चीज मतलब सामान लिया गया था। यानी हम अभी बताए कि हमारे घर में चाय बनाना है और हमारे पास कुछ नहीं है तो हम अगल बगल से कुछ लेंगे। इसी प्रकार से ठीक भारत में कुछ भी नहीं था, लेकिन भारत चाहती थी कि मैं बहुत अच्छी ही रणनीति अपनाऊं, और पढ़े लिखे विद्वानों के अलावा कुछ भी हमारे भारत में नहीं था। तो उन्हों के द्वारा 60 देश का अवलोकन किया, 60 देश को पढ़ा, और 60 देश में जो प्रावधान भारतीय लोग को अच्छा लगा वो भारत में शामिल करने के लिए मिला दिया गया। तो ब्रिटेन की सबसे पहले बात कीजिएगा तो ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली चलता था, और संसदीय शासन प्रणाली को भारत में मिलाने का काम किया। यानी कि संसदीय शासन प्रणाली को भारत में मिलाने का काम किया है। कहां से? ब्रिटेन से लिया गया है। वही संसदीय विशेषाधिकार और विधि का शासन और एकल नागरिकता, ये सारा का सारा भारत ने ब्रिटेन से चुरा लिया। यानी ब्रिटेन में ये सब चलता था तो ब्रिटेन से शामिल कर लिया गया। यानी कि संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। और विधि का शासन कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। वही एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। अच्छा, एकल नागरिकता का मतलब होता है एगो नागरिक। हम भारत के हैं, मान लें हम बिहार में पैदा हो गए हैं तो हम बिहारी नहीं होते हैं, हम बिहारी नहीं होते हैं। अच्छा, कोई है का? अगर कह देता है मजाक में वो अलग बात है, लेकिन ऐसा है का कि हम बिहार का नागरिकता हमारे पास है का? बिहार का नागरिक नहीं, हम भारत का नागरिक होते हैं। हम भारत का नागरिक, सिर्फ एक ही हम नागरिक होता है। लेकिन अगर बात कीजिए अमेरिका दो का नागरिक होता है। एक सबसे पहले अपना राज्य का नागरिक होता है और एक अमेरिका का नागरिक होता है। यानी कि वहां दो नागरिक चलता है, दो नागरिक चलता है। अच्छा, अमेरिका की बात कीजिएगा तो इस प्रकार अगर मौलिक अधिकार, जो मुझे मौलिक अधिकार भारत में
अधिकार है, यानी कि हमें पढ़ना मौलिक अधिकार है। नेट चलाना, आजकल नेट चलाना भी मौलिक अधिकार हो गया। चला आप मौलिक अधिकार हम जब आएंगे ना पढ़ाएंगे तब मजा आएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार के अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विचारित, यानी कि न्यायिक में पुनर्विचार करने के लिए अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वही संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि हमारा संविधान सर्वोच्च है, हमारा संविधान सर्वोच्च है, तो कहां से लिया गया भाई? तो अमेरिका के प्रावधान से लिया गया है। यानी कि संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर निर्वाचित राष्ट्रपति, अच्छा राष्ट्रपति निर्वाचित, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव यानी निर्वाचन, इलेक्शन। अच्छा निर्वाचित राष्ट्रपति, अच्छा राष्ट्रपति की निर्वाचित कैसे होता है, राष्ट्रपति की निर्वाचित कैसे किस तरह से किया जाता है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जब हम राष्ट्रपति के निर्वाचित करवाएंगे ना, हम पढ़ेंगे बाद में, तब राष्ट्रपति की निर्वाचित अगर पूर्ण रूप से अच्छा से एकदम डिफाइन करेंगे। लेकिन अभी हमारा जानना है कि निर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका के प्रावधान से लिया गया है। वही महाभियोग प्रक्रिया, अच्छा महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पे चलाया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति अच्छा आपका काम नहीं कर रहे हैं तो हम उन पे महाभियोग लगाकर उनको हटा सकते हैं। तो महाभियोग प्रक्रिया भी संविधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। वही उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद, जो हमारे वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति हैं, तो उनका पद जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अच्छा हम लोग पढ़ लिए अब कनाडा। अब कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा संघात्मक शासक प्रणाली, ये हमारे संघात्मक शासक प्रणाली कनाडा के संविधान से लिया गया है। इनका मात्र एक उदाहरण है, एक दो और है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, हम उसको बताने की चेष्टा करते हैं, न कि कोई और। अच्छा पढ़ने के लिए तो बहुत चीज है, लेकिन पढ़ें वैसा कि सटीक दिमाग में भी चढ़ जाए और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम छूटना नहीं चाहिए, हम वैसा प्रयास करते हैं। आयरलैंड, अच्छा आयरलैंड के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। अच्छा राज्य के निर्देशक तत्व ही एक चैप्टर ही है, तो हम लोग चैप्टर भी पढ़ेंगे उस वक्त, वहां पे अच्छा समझ होना चाहिए। कहने का मतलब है अभी याद करना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया गया। यही चोरवा है, ये भी चोरवा है। जैसे भारत चोर है, मान लेते कि चोरा लिया, राज्य की नीति निर्देशक तत्व वो अच्छा लगा आयरलैंड के, तो भारत मिला लिया, लेकिन आयरलैंड को स्पेन वालों के सहमति से अच्छा लगा, तो आयरलैंड लिया स्पेन से, हमारा भारत लिया कहां से? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 गो सदस्य जो मनोनीत करते हैं, वहां भी आयरलैंड के प्रावधान से लिया गया है। जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 गो सदस्य को मनोनीत करते हैं, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अच्छा दक्षिण अफ्रीका क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका एक देश है बाबू, देश है। अगर नहीं जानते हैं तो दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया, हम अभी संविधान संशोधन प्रक्रिया की अगर बात कीजिएगा तो अभी भारत में करीब 100 गो संविधान संशोधन हो गया है। ठीक है, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्य को निर्वाचित, यानी राज्यसभा में जितनी भी सदस्य हुआ करते हैं, तो राज्यसभा में जितनी भी सदस्य हुआ करते हैं और उसका इलेक्शन किस तरीके से होगा, वह भी दक्षिण अफ्रीका के प्रावधान से लिया गया है। यानी कह सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्य को निर्वाचित करने का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, अच्छा फ्रांस क्या है? फ्रांस भी एक देश है, हम बाबू के बता भी दिए हैं कि फ्रांस एक देश है। तो फ्रांस एक जो है गणतंत्रात्मक शासन वाली प्रणाली है। तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली फ्रांस के संविधान से लिया गया है। वही प्रस्तावना एक चैप्टर है, हम लोग प्रस्तावना पढ़ने का चेष्टा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व भी फ्रांस के अधिनियम से लिया गया है। यानी कि भारत ने प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व
ये भी फ्रांस के अधिनियम से लिया गया है। अगर बात कीजिएगा जर्मनी से आपातकाल के मौलिक अधिकार जो निलंब हो जाता है वही जर्मनी के अधिकार मतलब जर्मनी के प्रावधान से लिया गया, यानी जर्मनी देश से लिया गया है। भारत ने आपातकाल के मौलिक अधिकार को निलंब कैसे होगा, वो जर्मनी के अधिकार यानी जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अच्छा, आपातकाल, अच्छा मान लीजिए कि आपके भारत में 3-4 तरीके से आपातकाल होता है। हम लोग आपातकाल एक चैप्टर ही हम लोग आपातकाल पढ़ेंगे, लेकिन आपातकाल जब भारत में लागू हो जाता है तो मौलिक अधिकार अपने आप कुछ निलंबित हो जाता है। तो वह कहां से लिया गया है? संविधान के, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन जैसी अधिवेशन यानी कि समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में शामिल किया गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अच्छा, संयुक्त अधिवेशन क्या है? तो संयुक्त अधिवेशन ऐसा है, मान लीजिए कि एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। राज्यसभा कोई कानून बनाया और कानून बनाने के बाद जो है लोकसभा में पेश कर दिया, तो लोकसभा इस पे कुछ विचार नहीं कर रहा है, यानी कि अपने पास रख ले है, तो समझा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में लड़ाई चल रहा है। उसी को लड़ाई को निपटारा करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन के बुलाहटा दोनों को बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन होता है, दोनों के बीच में मिलेगा ना तो संयुक्त अधिवेशन होता है, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। अच्छा, जापान की अगर बात कीजिएगा तो जापान एक देश है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि नियम कानून कोई भी अगर संविधान लागू होगा तो कुछ नियम कानून होगा ना हो, तो जब नियम कानून हो जाएगा तो विधि कुछ होगा। अरे यार, विधि को कानून कहते हैं। तो कानून द्वारा स्थापित करना कोई चीज, अगर मान लीजिएगा अगर हम मान ले मर्डर कर दिया केकरो, तो मर्डर कर दिया रे, तो मर्डर करने के बाद विधि द्वारा कुछ ना कुछ ओकरा पे संविधान में लिखा गया है कि जब मर्डर हो जाएगा तो सबसे पहले 24 घंटा के पहले न्यायालय में जाना चाहिए, और उसका नियम होगा कुछ ना कुछ। मर्डर करने का तरीका नियम है, और नियम यानी विधि है। आप मान लीजिए कि मर्डर, आपका माँ का सब मर्डर कर दिया, आप जाके फिर आप ही भी मर्डर कर लिए, अरे तो वो करा हेकरा में फर्क कर रहा रे हैं। तो उसी बात है कि विधि द्वारा स्थापित करना और प्रक्रिया द्वारा करना, ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो जापान के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य एक चैप्टर है, और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य एक चैप्टर ही है जो रूस के संविधान से लिया गया है। एक बार हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। चेला रे बाबू रे, हम बाबू की याद कराते हैं, समझो। ब्रिटेन एक देश है जो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विचार, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, कनाडा संघात्मक शासक प्रणाली का संविधान कनाडा से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत में शामिल किया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड ने स्पेन से लिया है। आयरलैंड ने किससे लिया है? स्पेन से लिया गया है। और आयरलैंड से भारत लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 गो सदस्य मनोनीत किया जाता है। जब आगे चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो ये क्लियर करेंगे। फिलहाल ये आप समझो कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 गो सदस्य मनोनीत किया जाता है, वही लोकसभा में कै गो? 2 गो। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से संविधान में संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्य को निर्वाचित यानी राज्यसभा में जो भी होंगे तो उसका निर्वाचन, इलेक्शन कराने की जिम्मा दक्षिण अफ्रीका देश से संविधान के प्रावधान लिया गया। ठीक है, फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली तथा प्रस्तावना स्वतंत्र और समानता एवं बंधुत्व के प्रणाली से फ्रांस से लिया गया। ठीक है, जर्मनी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को कुछ जो है अनुच्छेद निलंबित हो जाता है, यह प्रावधान जर्मनी के
देश से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के देश से समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन जैसी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान देश के संविधान से भारत में मिलाया गया, नहीं भारत लिया। रूस, मौलिक कर्तव्य लिया गया, रूस से भारत मौलिक कर्तव्य लिया गया है। उम्मीद करता हूं कि सब आपको समझ में आ गया होगा सर, और आपसे नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेयर करिए। देखिए, जब तक कंधा से कंधा ना मिलता है, माँ कसम मज़ा नहीं आता है। हम मिला रहे हैं, आप नहीं मिला रहे हैं, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है भाई, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। आप ऐसा बनिए कि आपका भी काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए। शुक्रिया।